नमस्कार, टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। वीरों के वीर, भारत की शान पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम यही था, पर उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। उनकी माता का नाम कमला देवी था तथा पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था। पृथ्वीराज का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था और राज्याभिषेक 1169 ईस्वी में हुआ। वह चौहान राजपूत वंश के राजा थे। दिल्ली और अजमेर दोनों जगह उनकी राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा चीर दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर माड़वकर पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने में अविश्वसनीय, किंतु यह सत्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करने की कला जानते थे। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था। गौरी ने 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी थी और कई महीनों तक भूखा रखा था। फिर भी अपनी जिजीविषा से सम्राट जीवित रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म से ही उन्हें शब्द भेदी बाण की कला ज्ञात थी। यह क्षमता अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों से हुई थी। यह उन दोनों का स्वाभिमान था कि दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर अपना बलिदान दिया, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। इस तरह 1192 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के साथ अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए टीएमटी न्यूज 24।